भूतों की बारात। यह कहानी भारत के एक सुदूर गांव की है, जहां अंधविश्वास और रहस्यमय घटनाओं की कई कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती थी। कहानी शुरू होती है गांव के एक युवा रोहित से। गांव का रहस्य। रोहित एक उत्साही और साहसी लड़का था। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था और आधुनिक सोच का था। लेकिन उसके गांव में अजीब सी बात थी, सूरज ढलने के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। ऐसा माना जाता था कि रात को गांव के पास से भूतों की बारात गुजरती है। इस बारात में अजीबोगरीब परछाइयां और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोग जिन्होंने इस बारात को देखा या इसके करीब गए, वे या तो पागल हो गए या उनकी मौत हो गई। पुरानी मान्यता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह बारात सदियों पुरानी है। यह उन लोगों की आत्माओं की बारात थी जो किसी समय इस गांव के पास मारे गए थे। गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह घटना तब शुरू हुई जब एक बार एक निर्दयी जमींदार ने कुछ गरीब किसानों की एक बारात को लूट लिया था। बारात के सभी लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए भटकने लगीं। रोहित की जिज्ञासा। रोहित को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतों की बारात का सच जानकर रहेगा। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे विस्तार से बताने को तैयार नहीं हुआ। सिर्फ एक बूढ़ी महिला काकी ने उसे सावधान किया, बेटा मत जाना। जो गया वह वापस नहीं लौटा। यह कोई सामान्य चीज नहीं है। रात का इंतजार। एक रात चांदनी रात थी और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। रोहित ने अपनी बैटरी टॉर्च और एक लकड़ी की लाठी ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें इंसानों की हंसी, रोने और चीखने का मिश्रण थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। भूतों की बारात का सामना। आधी रात के करीब रोहित ने देखा कि जंगल के रास्ते से एक धुंधली सी रोशनी आ रही है। वह छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयों का एक झुंड वहां से गुजर रहा है। ये परछाइयां हवा में तैर रही थीं। उनके हाथों में लालटेन जैसी कोई चीज थी और वे आपस में किसी अनजानी भाषा में बात कर रही थीं। उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। रोहित पर हमला। रोहित ने साहस जुटाकर अपनी टॉर्च चालू की और उन्हें देखने की कोशिश की। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी, वे अचानक रोहित की ओर मुड़ गए। उनकी लाल आंखें और भी तेज चमकने लगीं और वे जोर जोर से हंसने लगे। रोहित की टॉर्च बुझ गई। वह डर के मारे चीख पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी टांगें भारी हो गईं। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। पुजारी की दुआ। गांव में पुजारी ने अचानक अपनी घंटी बजाना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि रोहित जंगल में गया होगा। उनके मंत्र पढ़ते ही जंगल में एक जोर की चीख गूंजी और रोहित की बेड़ी जैसी जकड़न टूट गई। उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से गांव की ओर भागा। रोहित की हालत। जब रोहित गांव पहुंचा तो वह पसीने से तर था और उसकी सांसें फूल रही थीं। गांव वालों ने उसे घेर लिया और पुजारी ने उसकी देखभाल की। वह कुछ दिनों तक बोल नहीं पाया और उसका शरीर कांपता रहा। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। गांव का समाधान। पुजारी ने गांव वालों को बताया कि यह आत्माएं तब तक चैन नहीं लेंगी जब तक उनका सही तरीके से श्राद्ध नहीं किया जाएगा।
अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उन आत्माओं के लिए पूजा और यज्ञ करवाया। अंत में शांति। यज्ञ के बाद उस रात कोई भूतों की बारात नहीं निकली। गांव में सबने चैन की सांस ली। लेकिन रोहित ने कभी भी उस घटना को भुला नहीं पाया। वह मानता था कि कुछ रहस्य हमारी समझ से परे होते हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और परलौकिक चीजों का आदर करना चाहिए और अज्ञानता के बावजूद सावधानी बरतनी चाहिए।